नहीं बोलना पड़ेगा 1 2 3। हाँ। ओके दोस्तों, खान सर सेफ्टी सेंटर में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेफ्टी फील्ड में आने के लिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ खबर देना चाहता हूँ, बताना इन्फॉर्मेशन पर देना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हर आदमी, ऐसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हर आदमी को बड़े बड़े एग्ज़ाम देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IIT हो, ये तो भाई होना ही चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर वो आदमी नहीं कर पाया, चाहे घर का माली हालत ख़राब है, घर में पैसा सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उस एतबार से अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी में आना चाहता है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पहले अच्छे से पढ़ाई करना होगा। और कम से कम 10 के बाद कोशिश तो करना चाहिए। अगर आपका पहले से इच्छा है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी में आए, तो पहले से आपको डिसाइड करना होगा कि 10 के बाद से आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी डिप्लोमा हो 3 साल का करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। और जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट है हमारा PDIS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में का यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट हो, या फिर आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का हो, उसके बाद से या तो फिर आप बीटेक हो। तो ये 3 क्राइटेरिया है। और आप जहाँ भी CLI चाहे RLI, स्टेट बोर्ड टेक्निकल काउंसिल में एडमिशन कराने जाएंगे तो इन्हीं सर्टिफिकेट्स का ज़्यादा वैल्यू है। आप प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में जा कर के आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद से जब बाहर में निकलेंगे, इंटरव्यू देंगे और उस सर्टिफिकेट का अप्रूवल नहीं रहेगा तो वो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। और उसमें पढ़ाई भी बहुत कायदे से स्टेट बोर्ड टेक्निकल काउंसिल से जो भी सर्टिफिकेट मिलता है PDIS का, वो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक को समझा दिया जाता है, पढ़ाया जाता है और उसका वैल्यू भी होता है। चाहे रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है, तो उसमें अभी 5 है, 3 था पहले, अभी 2 और बढ़ा है ना। तो इसी तरह से जिधर से भी हो, अब जैसे नागपुर वाला है फायर एंड सेफ्टी वाला, वो पूरा इंडिया में वो एक ही इंस्टीट्यूट है जो बहुत तगड़े किस्म का डिप्लोमा या सेफ्टी ये सर्टिफिकेट देता है, और वो बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू है। और वहाँ से लोग सीधा यूरोप, अमेरिका की तरफ अप्लाई करते हैं और करोड़ों रुपये कमाते हैं। सही है ना। अच्छा, तो ये हो गई बात इस बात की। और उसमें करना क्या है कि आप जैसे कि फिलॉसफी है, चाहे सेफ्टी इंजीनियरिंग 1 और 2 है, ये इसमें बहुत और भी बहुत सारा सिलेबस में है। वो सारे सिलेबस को अच्छा से पढ़ना है और पढ़ करके फिर इमीडिएटली आपको किसी भी छोटा कंपनी में छोटे पैसे में ज्वाइन करना है एक्सपीरियंस के लिए। अब ये आपने कर लिया, करने के बाद से जब बात समझ में आ गई कि भाई TBT टूल वर्क स्टॉप क्या है, या फिर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये तमाम बातें जब समझ में आ जाएगी, आपको एक्सपीरियंस के दरम्यान में ये सारे बातों को सीखना पड़ेगा। याद रखना, सेफ्टी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सही है ना। तो बात हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी, और ये आप इसी को करेंगे। बाहर में बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब, they are also educating people, but the question is, if you are going to go for the private institution, and where at the time of interview you are not going to be taken any notice by the employer, that is the big problem, and that problem will never end. So please try to do in a straight way, in a good way, so that you will reach to the top height of the safety department. और यहीं से आपका करियर बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये करने के बाद से आप क्या करेंगे कि आप और अच्छा से काम करेंगे, और आप अपना लेकिन इस सब कुछ करने के पहले
और बाद में। एक ही बात का ध्यान देना होगा भाई कि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, अपने माता पिता का, अपने वालिद का ख्याल रखिए और उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो पैसा कमाने के बाद से आप बहुत सारा बंगला, बहुत सारा घर खरीद लेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये मायने नहीं रखता है। और यही मेरा